दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो दिल्ली में अब खत्म हो चुका है और दिल्ली में इन्हें लगता है कि इनका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा। क्यों ना हो, इनको मानने का हक है, क्योंकि इनके प्रोटेस्ट का जो आधार था धर्मेंद्र प्रधान जैसे कद्दावर मंत्री, मोदी मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्री का इन्होंने इस्तीफा करवाया है। आज तक 12 वर्षों में मोदी सरकार से एक भी इस्तीफा प्रेशर के दम पर किसी ने नहीं लिया था और वो कॉकरोच जनता पार्टी जो है प्रेशर के दम पर इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाने में सक्सेसफुल रहे और उसके बाद और 2 मांगों को उन्होंने सरकार से मनवाया है। तो मैं ये कहता हूं कि हां, कॉकरोच जनता पार्टी की जीत हुई है। और उसके बाद दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जो है अपना स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया में करना चाहती है। और देखिए, बिहार में अभी 30 जुलाई को बिहार में बांकीपुर विधानसभा में वहां पर चुनाव है, बाई इलेक्शन है। और वहां पर देखिए बिहार में भी क्या हो रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को बिहार में आकर धरना प्रदर्शन करने के लिए न्योता दिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? बिहार के जो हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे जो हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने बकायदा एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि आप अगर बिहार में आकर धरना करते हैं, इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो आपका स्वागत है, आप आइए बिहार में प्रदर्शन कीजिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। कुछ ऐसा ही न्योता जो है प्रशांत किशोर ने कॉकरोच जनता पार्टी को दिया है। उन्होंने भी कहा है कि अगर बिहार में आकर वो धरना प्रदर्शन करना चाहें तो यहां पर वो मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है ना कि कॉकरोच जनता पार्टी एक स्टार्टअप है और सभी स्टेट वाले उसे अपने अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव को कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा पेपर लीक का जो धरना था, प्रोटेस्ट था, वो पूरे देश के लिए था, न कि पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए था। और हर एक राज्य में आकर अलग अलग वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने साफ लिखा है कि हम लोग आके प्रोटेस्ट करेंगे और आप जो है सत्ता का मजा लूटेंगे, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि आपने अभी तक बिहार में कितने आंदोलन किए हैं, बिहार में कितने प्रोटेस्ट किए हैं। तो मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये जवाब है वो प्रशांत किशोर के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना कि तेज प्रताप के लिए वैलिड है। तेज प्रताप यादव के ऊपर बिहार में मुकदमा हो चुका है। उनको कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया है। और अब उनके भाई जो हैं तेजस्वी यादव, वो सरकार पे दबाव डाल रहे हैं कि अगर उन्होंने मेरे भाई को नहीं छोड़ा तो वो बिहार में कल से आंदोलन करेंगे। तो ये सारा कुछ घटनाक्रम घट रहा है बिहार में। बिहार में घटनाक्रम जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था पर, एग्जामिनेशन पर सुधार को लेकर प्रशांत किशोर ने भी आंदोलन किया था बिहार में, लेकिन उनके आंदोलन का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। प्रशांत किशोर जो है ना, वो एसी रूम वाले पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। एसी कमरों से बैठकर इंस्ट्रक्शन देना उनका मेन काम है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर धरना प्रदर्शन करना ये प्रशांत किशोर की बस की बात नहीं है। पिछले आंदोलन में भी हमने देखा था कि जब छात्रों का आंदोलन हो गया तब प्रशांत किशोर सिर्फ आग में घी डालने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और जब छात्रों का आंदोलन उग्र होता है तो प्रशांत किशोर पतली गली से निकल लेते हैं और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। सोचिए, ठंड के महीने में, बिहार में ठंड कुछ ज्यादा ही होता है, और उस ठंड के महीने में प्रशांत किशोर ने छात्रों को मार खाने के लिए छोड़ दिया था।
अब प्रशांत किशोर को लग रहा है या फिर तेज प्रताप यादव को लग रहा है कि अगर वो निमंत्रण देंगे, आमंत्रण देंगे, न्योता देंगे, कॉकरोच जनता पार्टी को स्टेज देंगे, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर अपने राग डफली सब लेकर आएंगे और बिहार में भी भूख हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे और इससे वो सरकार पर दबाव डालेंगे। और इनका मेन एजेंडा क्या है? वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी उतने काबिल मुख्यमंत्री नहीं, और सम्राट चौधरी को हटाने के लिए कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को बिहार के लोगों ने नहीं चुना था। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किसी भी स्टेट में लोग सिर्फ एमएलए का चुनाव करते हैं, राइट? एमएलए जब चुनकर जाते हैं तो वो अपना विधायक दल का नेता चुनते हैं। अब जो विधायक दल का नेता चुना जाता है वही फिर मुख्यमंत्री बनता है। आप बताइए, अभी जैसे कर्नाटका में सिद्धरमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, तो अभी भी तो लोग कह सकते हैं ना, और कह ही रहे हैं। उस समय भी कह रहे थे कि हमने डीके शिव कुमार को ध्यान में रखकर कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन बनाया किसे? सिद्धरमैया को। तब तो तेज प्रताप यादव या प्रशांत किशोर ने कोई विरोध नहीं किया था। सही कह रहे हैं ना? अगर गलत कह रहे हैं तो कमेंट करके आप मुझे बताइए। तो अब जो है बिहार में एक नया तरह का जो प्रयोग है वो करने की कोशिश प्रशांत किशोर, तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव करने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में चुनाव हुआ था और इन सभी पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़े थे वो अपना अपना जाकर देख लें कि किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। अब जब आप जनता को कन्विंस करके वोट नहीं ले पाए हैं, तो अब क्या जनता को आप ब्लैकमेल करेंगे? सरकार को आप ब्लैकमेल करेंगे कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टी अपना खोया हुआ ग्राउंड वापस लेने के फिराक में हैं। और जैसा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था छात्रों के हितों के लिए था, लेकिन छात्रों के हितों को छोड़कर उनके मंच से हर एक तरह की बातें की जाती हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जेनजी जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, जो मतलब कि मैं अपने इस वीडियो में उस गालियों को सुना भी नहीं सकता हूं, बोल भी नहीं सकता हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह के जेनजी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को आए थे वो किसी भी सूरत में नीट के परीक्षार्थी तो नहीं हो सकते हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जितने जेनजी वहां पर लड़के हो चाहे लड़कियां आई हुई थी, अगर उस रात अगर इनके माता पिता जल्दी सो जाते तो ऐसे बच्चे जेनजी वाले पैदा नहीं होते, मैं यहां तक कहूंगा। अब देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी को लग रहा है कि देशव्यापी उनका प्रेजेंस बन चुका है। ठीक है, बन चुका है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, जिनका जो है जनता बिल्कुल भी वैल्यू देती नहीं है, अब वो चाह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के कंधे पर रखकर राजनीति करें। उनका इतना जनाधार ही नहीं है कि वो किसी आंदोलन को कर सकें, किसी आंदोलन को खड़ा कर सकें। पिछले 12 वर्षों में हमने यही देखा है कि न तो कोई आंदोलन कांग्रेस पार्टी खड़ा कर पाई है, न आम आदमी पार्टी कर पाई है, न राष्ट्रीय जनता दल कर पाई है, न समाजवादी पार्टी कर पाई है। हाँ, जब कभी भी कोई दूसरा आदमी, जैसे कि किसानों का जब प्रोटेस्ट हुआ था तो सभी पार्टियां जो हैं किसानों के कंधे पर बैठकर कुछ सालों तक राजनीति करी थी। उसके बाद जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो यही सभी पार्टियां सीए वालों के कंधे पर बैठकर कुछ दिनों तक राजनीति करे थे। अब अभी कॉकरोच जनता पार्टी के कंधे पर बैठ गए हैं। आगे कुछ होने वाले समय में अगर कोई ग्रुप और आता है जो प्रोटेस्ट करता है तो ये सारे लोग फिर से उनके कंधे पर बैठकर प्रोटेस्ट करने लगेंगे। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है।
तो मुझे तो लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को जहां जाना है जाएं, जिस स्टेट में प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन वो ध्यान रखें कि उन्होंने स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा की बात की थी, तो उनका सबसे पहला होना चाहिए कि पंजाब जाएं। वहां पर जो पेपर लीक का घटना घटा है, फार्मेसी वाला जो है, फार्मेसी ऑफिसर्स की घटना में जो नकल की घटना घटी थी और इसमें पूरा सरकारी तंत्र मिलकर ये काम करवाया था, उनके खिलाफ भी जाकर प्रोटेस्ट करें। कर्नाटका में वहां भी पेपर लीक का इंसिडेंट हुआ है, वहां भी जाके प्रोटेस्ट करें। केरला में भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, वहां भी जाकर प्रोटेस्ट करें। अगर वो नहीं करते हैं, अगर वो प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें कहूंगा कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेट होकर ये प्रोटेस्ट किए हैं और उनका स्टूडेंट से, नीट के छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा सिंपल सा आरोप है उनके ऊपर। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।